विपक्ष में 14 सांसदों की बगावत से कांग्रेस इंडी गठबंधन में मची खलबली। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत, मिले 452 वोट्स। उपराष्ट्रपति के चुनाव पर बोली कांग्रेस, क्रॉस वोटिंग हुई, सांसद छीन सकते हैं जनता ने। उपराष्ट्रपति चुनाव की सियासी बाजी एनडीए ने जीत ली। सीपी राधाकृष्णन को एनडीए के नंबर गेम से ज्यादा वोट मिले, जबकि इंडी ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी को सियासी झटका लगा। राधाकृष्णन ने 152 वोटों की मार्जिन से सुदर्शन रेड्डी को शिकस्त देकर सभी को चौंका दिया, क्योंकि एनडीए को उसकी ताकत से अधिक वोट मिले। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि इंडी ब्लॉक के सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। संसद की मौजूदा संख्या बल के हिसाब से एनडीए के 427 और इंडी ब्लॉक के 315 वोट थे। इसके बाद सुदर्शन रेड्डी को कम वोट मिलने से साफ है कि सत्ता पक्ष विपक्ष में सेंधमारी करने में सफल रहा। राधाकृष्णन को एनडीए के 427 वोटों की तुलना में 25 वोट ज्यादा यानी 452 मिले। वहीं सुदर्शन रेड्डी को इंडी ब्लॉक में कुल 315 की तुलना में 15 वोट कम यानी 300 वोट मिले। इससे साफ है कि विपक्ष के कई सांसदों ने एनडीए के पक्ष में वोट डाले। क्रॉस वोटिंग से लेकर सांसदों के निरस्त वोटों तक क्या है कहानी, बताते हैं हम आपको बता दें कि खबर है कि आम आदमी पार्टी के 6, आरजेडी के 3 और जेएमएम के 1 एमपी ने क्रॉस वोटिंग की है, यानी यहाँ जो आंकड़ा है ये तकरीबन 10 का हो गया। और अन्य भी क्रॉस वोटिंग की गई है, जिससे एनडीए के जो उम्मीदवार थे उपराष्ट्रपति पद के लिए वीपी राधाकृष्णन, उनको एक बड़े मार्जिन से जीत मिली है। इसे जीत के बाद किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा कि उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में मतदान के लिए सभी माननीय सांसदों का धन्यवाद। हम मतगणना और परिणाम की प्रतीक्षा जो है कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने इस वक्त जो है सदस्यों की सामूहिक इच्छा शक्ति हमारे संसदीय लोकतंत्र की सच्ची भावना को दर्शाती है। यह इनका पहला पोस्ट था। इसी को कोट करते हुए जीत के बाद वो लिखते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी के पक्ष में विवेक से मतदान करने वाले इंडी गठबंधन के कुछ सांसदों का विशेष धन्यवाद। एनडीए और हमारे सभी मित्र सांसद एकजुट है। एक विनम्र, कुशल व्यक्ति और सच्चे देशभक्त को भारत का नया उपराष्ट्रपति चुनने पर सभी को बधाई। तो यानी आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े दावे किए गए, तमाम चीजें कही गई, लेकिन एनडीए द्वारा जिस तरीके से विपक्ष के खेमे में सेंधमारी की गई, इससे खुद विपक्ष भी जो है हताश है। इस मामले को लेकर जहां एक तरफ अगर आप कहेंगे कि विपक्ष जो है वो इस वक्त डैमेज मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो वही बीजेपी इस मामले को लेकर विपक्ष पर निशाना साध रहा है। निशिकांत दुबे लिखते हैं कि वैसे राहुल गांधी जी उपराष्ट्रपति जी का चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से हुआ था। इसके ऊपर जो है आप कह सकते हैं कि वो तंज कस रहे, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि ईवीएम से चुनाव होता है तो वोट चोरी होती है, जीत जाते हैं, लेकिन ये तो बैलेट पेपर से हुआ। और यहाँ पर भी एनडीए ने जो है विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन को शिकस्त दे दी। अशोक श्रीवास्तव लिखते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे साफ है कि इंडी गठबंधन में फूट पड़ गई है। जयराम रमेश ने आज मतदान के बाद दावा किया कि विपक्ष के 315 जो है सांसद एकजुट है, लेकिन इंडी गठबंधन के उम्मीदवार को उतने वोट भी नहीं मिले। आपको बता दें कि जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट करके लिखा था कि विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एकजुट खड़ा है। विपक्ष का प्रदर्शन निस्संदेह रूप से सम्मानजनक रहा है और उन्होंने बताया कि बी सुदर्शन रेड्डी के लिए 315 वोट पड़े, लेकिन यहाँ पर आंकड़ा असली है वो 300 का है। यानी विपक्ष जो है इस वक्त डैमेज मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आंकड़े जो है अब उन्हें भी नहीं पच रहे हैं। आपको बता दें कि राज सिंह ने भी जयराम रमेश के ही पोस्ट को कोट किया, लिखते हैं कि कुछ दिन में जयराम रमेश जी कह देंगे कि हारने वाला सरकार बनाएगा और जीतने वाला विपक्ष में बैठेगा। आपको बता दें कि क्रॉस वोटिंग की बात तो खुद विपक्ष के नेताओं द्वारा भी स्वीकार किया जा रहा है। क्रॉस वोटिंग जो हुई है, इस बात को खुद विपक्ष के नेता भी स्वीकार कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता है तनुज पुनिया, उनका भी कहना है कि मैं बधाई तो देता हूं, लेकिन ये बात भी मैं मानता हूं कि क्रॉस वोटिंग हुई है। उनका ये कहना है कि वो हमसे सांसद छीन सकते हैं जनता ने। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। राधाकृष्णन जी, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं, और उनसे ये उम्मीद है कि वो अपना पूरा निष्पक्ष रूप से और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। जहां तक बात है कि 300 और 452, तो इसमें कोई शक नहीं कि क्रॉस वोटिंग हुई है। जो भी हुई है उसे चलिए हम लोग मानते हैं। उनका अपना व्यक्तिगत कुछ प्रभाव रहा होगा,
लेकिन वो इनको तो बदल सकते हैं, सांसदों को तो छीन सकते हैं, लेकिन जनता को नहीं छीन पाएंगे। जनता धीरे धीरे पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ मुड़ रही है और जनता का रुख मोड़ना इनकी बस की बात नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर खुद मान रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई है, उनके आवाज में जो निराशा है वो साफ झलक रही है। वहीं आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला का भी बयान है, क्या कुछ कहना उनका सुनिए। सबसे पहले तो पूरा देश देख रहा है, भाजपा और प्रधानमंत्री ये बताएं कि अगर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है तो देश के सांसदों और विधायकों का क्यों नहीं। अगर सरपंच का जिला परिषद का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है तो सांसदों और विधायकों का क्यों नहीं। एक तो मूल प्रश्न ये है। और जहां तक उपराष्ट्रपति चुनाव का प्रश्न है, कांग्रेस और समूचे विपक्ष के लिए ये संविधान की मर्यादाओं और परंपराओं की रक्षा की लड़ाई है। हमारे लिए ये लड़ाई केवल वोट डालने तक सीमित नहीं। ये संसद जो आपके सामने संसद का परिसर नजर आता है, इसकी मर्यादा और परंपराएं जो हैं, इसके मापदंड और मूल्य जो हैं, उनकी रक्षा की लड़ाई है। और आखिर में आम जनमानस के लिए प्रजातंत्र की रक्षा की लड़ाई है। गरीब और वंचित और शोषितों के, नौजवानों और किसानों के, महिलाओं के, उनके अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। और ये लड़ाई कांग्रेस और समूचा विपक्ष सुदर्शन रेड्डी जी के नेतृत्व में लड़ रहा है। इसीलिए हम चुनावी मैदान में। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो है बीजेपी और जो है पीएम हमें ये बताइए कि अगर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है तो देश के सांसदों और विधायकों का क्यों नहीं। यानी इस मुद्दे पर बचने के लिए कुछ बयान देने से मुद्दे को ही भटकाते नजर आ रही हैं, दूसरे मुद्दे पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। संजय राउत का भी इस मामले पर बयान है, क्या कुछ कहा संजय राउत ने, सुनिए। हमारे जो वोट्स थे ऑल अपोजिशन के, वो जो आंकड़ा था वो जो था वही हमें मिला है। हमको 300 वोट मिले, हमारा आंकड़ा 315 314 का था। जिस लोगों ने सुदर्शन रेड्डी जी के सामने एक आंकड़ा दिया है, पैसे 15 वोट डिस्क्वालीफाई किए अवैध, मुझे कारण मालूम नहीं। अगर देखें तो 315 वोट हमको मिले हैं। उनके पास सत्ता है, सब कुछ है, उनके पास 40 का बहुमत पहले से था। लेकिन हमारी लड़ाई सिद्धांतिक और आइडियोलॉजिकल थी। हमने देश में एक माहौल बना दिया और सीपी राधाकृष्णन को अविरोध जो चुनना चाहते थे हमने नहीं होने दिया। जैसे कि आपने संजय राउत का बयान सुना, वहीं आपको बता दें कि इस चुनाव को लेकर जिस तरीके से एनडीए ने जबरदस्त जीत हासिल की है, इस मामले को लेकर नीरज कुमार का भी बयान है, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के नेता। केंद्रीय मंत्री जी कृष्णन रेड्डी ने जो अपना मंतव्य व्यक्त किया है, वो उन्होंने आंतरिक रूप से नज़दीक से इस पूरे वोटिंग प्रक्रिया को देखा होगा। लेकिन यह तो सच है ना कि इंडी गठबंधन एक राजनीतिक ईर्ष्या की बुनियाद पर बना हुआ गठबंधन है। न इसका कोई नेतृत्व करता है, न इसकी नीतियां हैं। गठबंधन भी राज्यों के अंदर में अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से लीडर ऑफ अपोजिशन आप हो सकते हैं, वह दायित्व आपको मिल सकता है। लेकिन राजनीतिक कार्यप्रणाली में कहीं ना कहीं आप कमजोर साबित हो रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम है कि इंडी गठबंधन के घटक दल ही आपस में संघर्ष कर रहे हैं और क्रॉस वोटिंग हो रहा है। वैसे में आपने उनका बयान सुना, वह इस मामले को लेकर गुरु प्रकाश बीजेपी के नेता है, सुनिए क्या कुछ उनका कहना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि हम विजयी हुए हैं, हम में विनम्रता है, पराजय में आत्ममंथन होना चाहिए। निश्चित रूप से इंडी गठबंधन के लोगों को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। अभी इसी बिहार में यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी जी से पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं, राहुल जी गोलमोल कर गए, डॉज कर गए। तो हमें लगता है कि इंडी गठबंधन में नीति, नियत, नेतृत्व सभी का संकट चल रहा है। राहुल जी को क्लैरिटी नहीं है। राहुल जी कितना सीरियस इस चुनावों को लिया था, हमने देखा था, मलेशिया घूमने चले गए थे। तो जो व्यक्ति राजनीति को लेकर के सीरियस नहीं है, संवेदनशील नहीं है, प्रायोरिटी उसकी देश और राजनीति नहीं है, उस व्यक्ति के भरोसे देश को तो नहीं छोड़ा जा सकता है।
साफ तौर पर आपने सुना, उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग हुई है, विपक्ष के अंदर एक बड़ी सेध लगाने का काम किया गया है और अब समझ आ गया है उन्हें भी कि ये जो उम्मीदवार थे एनडीए की तरफ से, ये कितने उपयुक्त उम्मीदवार थे उपराष्ट्रपति पद के लिए। और आपको बता दें कि राम कदम का भी जो है बीजेपी के नेता इस मामले पर बयान सामने आया। वही दूसरी तरफ कांग्रेस जो है सुखदेव भगत, वो भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रही हैं और ये कह रही हैं कि जो है जिस तरीके से जीत मिली है उसके बाद बधाई देते हैं। बस अब ये चाहते हैं कि वो अपने पद की गरिमा बनाकर रखे और निष्पक्ष तरीके से काम करें। सुनिए क्या कुछ उनका भी कहना। मां भारती के इस मुल्क में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है। अपेक्षा यह होती है कि कोई भी चुनाव जिसके पास आंकड़े हैं वह चुनाव जीतता है। विपक्ष के पास कोई आंकड़े नहीं है, वो भली बात ही जानते हैं, पर कम से कम उपराष्ट्रपति पद है, उसकी अपनी एक गरिमा है, गौरव है। ऐसे पद के लिए वो अपनी हार मान लेते हैं तो पूरे विश्व में एक अच्छा संदेश जाता कि भारत का एक ऐसा लोकतंत्र है जहां पे सत्ता पक्ष और विपक्ष, जहां देश की बात आती है, गरिमापूर्ण पदों की बात आती है, वहां पे एक साथ है, ऐसा संदेश देते हैं। पर वे ऐसा संदेश इस कारण नहीं दे रहे क्योंकि बार बार हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान हो, चाइना हो, उनके प्रवक्ता के रूप में राहुल गांधी पेश आते। क्या यही कारण है? उनके पास आंकड़े नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने जानबूझकर के उम्मीदवार खड़ा किया। समूचा देश जानता है आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी अच्छे वोटों से चुन करके आएंगे, पर दूसरी ओर देश यह भी जानता है कि विपक्ष ने वो मौका खो दिया कि भारत का लोकतंत्र, सत्ता पक्ष और विपक्ष गरिमा पूर्ण पदों के लिए एक साथ है, ये संदेश देने का मौका विपक्ष ने खो दिया। मैं समझता हूं कि 300 वोट कम है क्या, जिस प्रकार इंटैक्ट हमारे रहे लोग ने। और ये बात मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक अपरिपक्वता है सरकार के लोगों के द्वारा। इस प्रकार के अगर वक्तव्य आते हैं तो हम लोगों ने कभी, जब उन्हें 2 वोट आए थे मात्र अगर लोकसभा में, तो हमने हंसी नहीं उड़ाई थी। और निश्चित रूप से हम उन चीजों को देखेंगे। और आज भी कोई बात हो तो राहुल जी की पूरी नामत है। राहुल जी पूरे संयोजक है क्या, पूरे टीम जो अलग अलग पार्टियों के। तो ये मैंने कहा कि इन्हें इस चीज से ऊपर उठना चाहिए। और हम ये अपेक्षा करते हैं एक राज्यसभा की जो गरिमा है, उपराष्ट्रपति की जो गरिमा है और संसदीय परंपराओं की गरिमा को वो कैसे यथावत रखेंगे, उसे उन एक अच्छे आदर्श स्थापित करें, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ना कि टीका टिप्पणी करना। और मैं समझता हूं बहुत सकारात्मक तरीके से इन चीजों को देखना चाहिए और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि उनके अपने जो आदर्श है, जो लोग राज्यसभा के आदर्श है, उपराष्ट्रपति की जो गरिमा है, वो उसे मेंटेन करते हुए और सबों को सहयोग से वो देश के उपराष्ट्रपति है, न कि भारतीय जनता पार्टी को उपराष्ट्रपति है, ये उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। हम ये अपेक्षा करते हैं। जैसे में आपने तमाम बयान सुने और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।